और इस पूरे मामले में उस समय एक जबरदस्त मोड़ आ गया जब आरोप लगाने वालों ने बाबा की चुनौती को हाथों हाथ लेने के बजाय अपने कदम वापस खींचने शुरू कर दिए। बाजी पलटती देख बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने शास्त्रीय वचनों से अब उन लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया जो प्रश्नों की तख्ती उठाए खड़े हुए थे। पहली बात तो यह है कि यह चैलेंज दिव्य शक्ति साइंटिफिक तरीके से सिद्ध करने का चैलेंज। महाराज वीडियो में दावा करते हैं कि वो भक्तों का नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर्स बता सकते हैं। साथ में उनका यह भी दावा है कि भक्तों के घर में कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है वो पहचानते हैं। पहले जरा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये चैलेंज सुनिए। इसके आधार पर हमने ये चैलेंज डिजाइन किया कि सब पत्रकारों के सामने नागपुर में ये शर्त चुनौती पार पड़ेगी और वहां पर आपको 10 आदमी ऐन वक्त पर हम देंगे, उनकी कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंचे, ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन के अंदर में ये चुनौती स्वीकारी जाएगी। क्योंकि सारा बवाल यहीं से शुरू हुआ था। नागपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम था जिसे उन्होंने छोटा कर दिया था और इस बात का उनके पास तर्क भी है। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो प्रमुख हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। अब जरा इस मामले का दूसरा पहलू भी समझ लीजिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन लोगों को खुली चुनौती दी थी कि जिन बातों को वो नहीं मानते उसके लिए अगर वो रायपुर आकर सामने खड़े होकर चुनौती दें तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वालों ने अब अपने कदम वापस खींच लिए हैं। यानी बागेश्वर महाराज को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ये कहते हुए चुनौती मानने से इनकार कर रही है कि वहां लोग भी उनके होंगे, मंच भी उनका होगा और हालात भी उनके माफिक होंगे। कहा तो यही जा रहा है कि पूरा मामला कानून का है। यानी अब मुद्दा मजबूत हो गया लेकिन मुद्दई ही कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। बाबा के तेवर भी और तीखे होने लगे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के होने का सबूत मांगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या का सबूत मांगा और ये चलते रहते हैं। वैसे इनसे ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। हम तो आपकी मीडिया से फिर उनसे कहेंगे इस मैटर को क्लोज करना चाहिए। 20 और 21 को रायपुर में दरबार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नागपुर में पुलिस ने आपको आप पे शिकायत भी है नागपुर में और आपको क्या कोई नोटिस दिया गया है? यही तो झूठ है। कोई लीगली रिपोर्ट नहीं है, कोई FIR नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। तो जाहिर है उनके खिलाफ अभी ये मामला आने वाले दिनों में अलग रंग में नजर आ सकता है। छतरपुर से लोकेश चौरसिया, नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।